हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको कार्तिक महीने में लपसी तपसी की कहानी सुनाती हूँ। ये कार्तिक महीने की बहुत पुरानी कहानी है, बहुत सत और पावन वाली कहानी है। कार्तिक स्नान करने वाले, कार्तिक व्रत करने वाले, कार्तिक का किसी भी नियम का पालन करने वाले हर व्यक्ति को ये कार्तिक की कहानी जरूर ही सुननी चाहिए। जो लोग पूरे कार्तिक महीने में एक बार भी लपसी तपसी की ये कहानी नहीं सुनते हैं, उनके स्नान, व्रत, पूजा पाठ जो भी नियम वो कर रहे हैं उसका फल तपसी को मिल जाता है। अब ये क्यों होता है वो जानते हैं इस कहानी में। बहुत समय की पहले की बात है, किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था लपसी और दूसरे का नाम था तपसी। तपसी मतलब जो भगवान की हमेशा सेवा में लगा रहता है, तप करता रहता है। जो तपसी था वो हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता, और जो लपसी था, लपसी बोलते ना जो ज्यादा खाने वाला, वो लपसी क्या था, रोज 1.25 सेर दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और पी जाता। एक दिन की बात है, दोनों में बहस छिड़ गई कि भगवान का कौन बड़ा भक्त है। अब लपसी कहता मैं बड़ा भक्त हूं, तो तपसी कहता कि मैं बड़ा भक्त हूं क्योंकि मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति में ही लगा रहता हूं। दैव योग से नारद मुनि उस समय पृथ्वी पर भ्रमण के लिए वहीं आए हुए थे। उन्होंने लपसी और तपसी को आपस में झगड़ते देखा तो उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने पहले तो नारद मुनि को प्रणाम किया, फिर अपनी समस्या बताई। तपसी बोला, हे नारद मुनि, मैं हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ। दीन दुनिया किसी का ख्याल मुझे नहीं आता, इसलिए मैं ही तो भगवान का बड़ा भक्त हुआ। लेकिन देखो, ये लपसी नहीं मान रहा और खुद को भगवान का बड़ा भक्त बता रहा है। अब तपसी की बात सुनकर लपसी बोला, हे मुनिवर, मुझे पूजा पाठ भक्ति तो आती नहीं, पर मेरा मन कहता है कि मैं भी भगवान का सच्चा भक्त हूँ। और ये क्यों? क्योंकि कभी भी मैं उनको भोग लगाए बिना नहीं खाता हूँ। पर ये बात तपसी नहीं मान रहा है। दोनों की बात सुनकर नारद मुनि बोले, अरे भैया, इसमें लड़ने की तो कोई बात ही नहीं है, इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अब नारद मुनि की बात सुनकर हम दोनों संतुष्ट हो गए। नारद मुनि पर छोड़कर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन तपसी रोज की तरह ही सुबह स्नान करके लौट रहा था और एक पेड़ के नीचे पहुंचा और आसन लगाकर साधना के लिए बैठ गया। नारद मुनि वहां आए और उसको साधना करते देखा। नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी फेंक दी। तपसी साधना करता हुआ जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था, बार बार आंखें भी खोल रहा था। तभी उसकी नजर अंगूठी पे पड़ी। उसने इधर उधर देखा और वो अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और फिर से साधना करने बैठ गया। उधर लपसी भी रोज की तरह ही आया और 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई, उसे लोटे में घुमाया, भगवान को भोग लगाया और पी रहा था। नारद जी ने उसके आगे भी अंगूठी डाली। लपसी की नजर भी अंगूठी पे पड़ी, पर उसने अंगूठी उठाते हुए सोचा कि ये तो बड़ी महंगी अंगूठी लग रही है, इसमें पन्ना जड़ा हुआ है। जिस बेचारे की गिरी होगी वो कितना दुखी हो रहा होगा। मुझे देखना चाहिए ये अंगूठी किसकी है। वो चारों तरफ देखे रहा था, आवाज लगा रहा था, पर उसे अपने चारों तरफ कोई नहीं दिख रहा था। अब वो गया और गांव के सरपंच को वो अंगूठी दे आया और बोला, कृपया आप ढूंढ लो, जिसकी अंगूठी है उसे वापस दे देना। अब अंगूठी देकर लपसी नदी किनारे जहां तपसी साधना में बैठा हुआ था वहां आ गया। तभी नारद जी भी उन दोनों के सामने प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों में से लपसी बड़ा भक्त है। नारद जी की बात सुनकर तपसी को बहुत गुस्सा आया। तपसी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी बोले, तेरे गोडे के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है, तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। और नारद जी ने लपसी द्वारा अंगूठी को सरपंच को देने की बात भी तपसी को बताई। अब तपसी को वाकई अपने किए पर शर्म आई। नारद जी बोले, भक्ति का मतलब दिन रात बैठे रहना नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब है मन का भाव का सच्चा और साफ होना, किसी भी तरह का छल कपट लालच घमंड मन में नहीं होना। अब तपसी को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसे समझ आ गया।
अब तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला, प्रभु मेरी गलती को माफ करो, कृपया कोई रास्ता बताओ, मेरी तपस्या का फल किस तरह से मुझे मिल सकता है। नारद जी कहने लगे, अब तू सच्चे मन से कार्तिक नहा, कार्तिक व्रत कर, पूजा पाठ कर, तभी तुझे सच्ची भक्ति मिल सकती है। कार्तिक महीने के आने पर तपसी ने पूरे सच्चे मन से भाव श्रद्धा के साथ कार्तिक स्नान, पूजा पाठ, व्रत किया। कार्तिक पूर्णिमा पर नारद जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, अब तू भगवान का सच्चा भक्त है। जैसे हीरे को तराशने पर ही उसकी चमक आती है, वैसे ही अब तेरी भक्ति में भी चमक आ गई है। मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब भी कोई कार्तिक नहाएगा तो वो तेरी कहानी जरूर कहेगा। नारद जी फिर कहने लगे कि कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा या कहेगा, उसे कार्तिक स्नान का फल नहीं मिलेगा। जो दान देके दक्षिणा नहीं देगा, उसका फल तुझे मिल जाएगा। इसके बाद नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। हे कार्तिक के देव, जैसे तपसी का मार्गदर्शन किया, उसे सच्ची भक्ति दी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको देना। बोलो कार्तिक के देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नारद मुनि की जय। अगर कार्तिक महीने की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।